हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। क्लियर है बच्चों? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन करे या तो फिर हाइड्रोजन रिमूव करें या तो फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। क्या बोला मैं बच्चों? 3 बार। या तो ऑक्सीजन गेन करें, या तो हाइड्रोजन का लॉस हो यानी कि रिमूव करें हाइड्रोजन, या तो फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। ठीक है? अगर ये 3 में कोई एक भी हो रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर है? तो चलिए एग्जांपल से और अच्छे से हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन आखिर बोलते किसे हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ एग्जांपल हम लोग लिए हैं। 2Cu plus O2 gives 2CuO। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए बच्चों, कॉपर है, रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और बनाया कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है? अब इस कॉपर को आप जरा देखिए, यहाँ पे सिर्फ कॉपर था और यहाँ प्रोडक्ट में कॉपर ऑक्साइड है, मतलब यहाँ कॉपर था और यहाँ पे ऑक्सीजन आपको ऐड दिख रहा है ना, लग रहा है ना, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखिए, यहां पे देखिए H2S है प्लस O2 गिव्स 2S प्लस H2O। ठीक है? अब यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे H2S है और यहाँ पे 2S हो गया, यहाँ पे H गायब हो गया, हाइड्रोजन निकल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आपका नहीं है, हाइड्रोजन रिमूव किया है। तो हाइड्रोजन भी रिमूव करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है ना? चलिए तीसरा एग्जांपल पे आइए। यहाँ पे जिंक है और जिंक किससे बदल गया? Zn2 प्लस में हो गया। तो बच्चों, प्लस कोई भी एलिमेंट पे प्लस कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज कर देता है, किसी को दे देता है, तब वहां पे उसका साइन क्या होता है? प्लस का। और जो लेता है उस पे कैसा साइन आ जाता है? माइनस का। तो यहाँ पे देखिए Zn2 प्लस हो गया, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दिया है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये भी किसका एग्जांपल है बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ रहे ना? या तो ऑक्सीजन गेन हो या बोल सकते हैं हाइड्रोजन रिमूव करे, या तो फिर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए बच्चों और कुछ एग्जांपल पे आते हैं। देखिए, मैग्नीशियम यहाँ O2 रिएक्ट हो रहा है और क्या बना रहा है? MgO। देखिए यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम है लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ O एक्स्ट्रा पार्ट में है ना, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो यहाँ भी क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। ठीक है? चलिए ये देखिए, Mg gives Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है, तो प्लस है, प्लस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकला है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। चलिए ये देखिए, CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका CuO जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, वैसे इसमें दोनों चीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, बट जो ऑक्सीडेशन पार्ट है उस पर बात करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया। यहाँ पे सिर्फ H था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इस पार्ट में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है ना? वैसे ही इसमें दोनों चीज हो रहा है। ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, उसी तरह ये देखिए, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। देखिए यहाँ पे सिर्फ कार्बन है लेकिन आप प्रोडक्ट में देखिए ऑक्सीजन आया हुआ, जुटा हुआ है, तो ये क्या चीज हुआ बच्चों? ऑक्सीडेशन। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है लेकिन आप प्रोडक्ट में देखेंगे तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। उसके बाद आप सोडियम एक और ले सकते हैं, यहाँ पे Na प्लस है यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो ये भी क्या चीज हुआ बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है ना? तो चलिए इसका जो रिजल्ट निकला 3 वो हम लोग लिख देते हैं। क्या हो गया हमारा? पहला क्या चीज होना चाहिए? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। क्लियर है ना? दूसरा हमारा क्या है? रिमूवल ऑफ बोल सकते हैं हाइड्रोजन होना चाहिए, या तो फिर तीसरा है क्या होना चाहिए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर है ना? आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन पे बच्चों। तो ऐसा समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन का ही अपोजिट है रिडक्शन।
अब रिडक्शन में क्या होता है, देखिए इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था ना, उसमें क्या होगा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, या तो फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, या तो फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बच्चों, जस्ट इसी का अपोजिट। क्लियर है ना, मैं क्या बोला, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर है, तो चलिए उसको भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं ताकि और अच्छे से आप सीख पाए। चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल लिए रिडक्शन रिएक्शन का। 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके क्या चीज है, KClO3, ऑक्सीजन इसके साथ था, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए KCl से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, अलग हो गया, तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा, ऑक्सीजन निकला हुआ दिख रहा, तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, रिडक्शन। क्लियर है ना। चलिए दूसरा देखिए 2Na plus H2 और प्रोडक्ट क्या बना रहा है, 2NaH। देखिए बच्चों यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है साथ में, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन Na के साथ जुटा हुआ है, यानी कि यहां पे क्या चीज हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो कैसा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है ना। उसी तरह यहां देखिए बच्चों Zn2+ है और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और बोल सकते हैं कि आया है, ऐड हुआ है, तो यहां पे क्या चीज हो गया, Zn, यानी कि इसमें यहां पे Zn2+ था, यानी कि 2 निकला हुआ था, लेकिन आप प्रोडक्ट में देखिएगा तो यहां पे क्या चीज है, Zn में कोई भी निकला हुआ पार्ट नहीं है, यानी कि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये भी कैसा है, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है ना। चलिए उसी तरह 2H2O gives 2H2 plus O2। देखिए यहाँ पे जो है वो वाटर था, यानी कि ऑक्सीजन इसके साथ था, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए क्या हुआ, यहां से ऑक्सीजन निकल गया है, ऑक्सीजन निकल गया मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा, तो क्या चीज हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ। क्लियर है। उसी तरह ये देखिए 2HgO gives Hg plus O2, मरकरी Hg, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे बच्चों यहाँ पे HgO था, लेकिन आप प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकला हुआ है, गायब है, अलग हो गया, तो यानी कि ये भी क्या चीज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। समझ रहे ना, यानी कि ऑक्सीजन निकल जाए या हाइड्रोजन ऐड कर जाए या तो फिर इलेक्ट्रॉन का गेन हो, तो वो सब क्या कहलाएगा आपको, रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद ये देखिए CuO plus H2 क्या बना दिया, CuH2O। ठीक है, मैंने पहले ही बोला ना इसमें दोनों चीज हो रहा है। चलिए हम लोग रिडक्शन वाला सिर्फ पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे आपका CuO है और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, Cu हो गया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव कर गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन है। क्लियर है ना। चलिए उसी तरह देखिए लास्ट H2O plus C gives H2। देखिए बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन था साथ में, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन हुआ। उम्मीद है कि आप सारा एग्जांपल अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो देखिए आपके पास क्या रिजल्ट मिला, देखिए आपको रिजल्ट मिला है, या तो क्या होना चाहिए आपके पास, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, या तो फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, या तो फिर क्या होना चाहिए बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर है ना। तो ये आपका रिडक्शन का है और ये आपका ऑक्सीडेशन का है। अब बच्चों ये वाला पोर्शन में आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि किसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और किसमें इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक वर्ड दे रहा हूं। क्या है वो वर्ड, ओवाइल रिग। क्या है ये, ओवाइल रिग, है ना। देखिए बच्चों अब इससे क्या होगा, कैसे रिलेट कीजिएगा, देखिए ओवाइल फॉर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो बच्चों, ऑक्सीडेशन इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, OIL, ऑक्सीडेशन इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रिग का क्या होगा, देखिए रिग का हो जाएगा आपका, रिग है यानी क्या चीज होगा, रिडक्शन, रिडक्शन इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों। तो ये वर्ड से आप याद रखिएगा, OIL4 होता है ऑक्सीडेशन इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिग का मतलब हो गया रिडक्शन इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला आपको टॉपिक याद रखने में ये वर्ड आपको मदद करेगा। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और किस तरह से रिडक्शन रिएक्शन होता है। अब बच्चों इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। तो चलिए बोर्ड को रफ करते हैं और हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं किसे कहते हैं।
चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, क्या है? वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे या तो हाइड्रोजन रिमूव करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? अब रिड्यूसिंग एजेंट का देखिए, सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, कोई भी रिएक्शन में दोनों एक साथ होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग एग्जांपल से इसे और अच्छे से समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, हम लोगों ने एक रिएक्शन लिया, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो CuO है यहाँ पे Cu बन गया, मतलब O निकल गया है ना, तो वही लिखा हूं CuO इज रिड्यूस टू Cu, मतलब वो घट के क्या हो गया? Cu बन गया। उसी तरह आप दूसरा देखिए, H2 किससे बदल गया? H2O में हो गया, तो हम लोग लिखे H2 इज ऑक्सीडाइज्ड, मतलब O बढ़ा है उसमें, ऑक्सीडाइज्ड टू क्या हो गया? H2O। तो हम लोग बोलेंगे जो CuO है वो आपका कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो H2O है वो आपका कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बात तो समझ रहे बच्चों क्या हो रहा है? ठीक है ना। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए आपको एक और एग्जांपल बताते हैं और इससे हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। PbO प्लस C गिव्स 2Pb प्लस CO2। ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है? 2PbO, 2Pb से क्या हो गया? सिर्फ Pb बच गया है ना, यानी कि लीड बच गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा? ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। क्लियर है ना। और यहाँ पे देखिए, कार्बन से क्या हो गया? CO2 हो गया, यानी कि हम बोलेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है। तो चलिए बच्चों, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, जिस केस में आपका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जिस केस में आपको रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है ना। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो बस आप इतना याद रखिएगा, अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया, और अगर रिडक्शन हुआ तो वो क्या कहलाया बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाया। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जिसे हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं? ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों चीज हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि ये वाला भी एक जो एग्जांपल मैं लिया था, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन का। देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, यानी कि ये क्या चीज हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है ना। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे एग्जांपल से सीखते हैं, और उसमें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को भी और अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए बच्चों, कुछ एग्जांपल ले लिए रिडॉक्स रिएक्शन का। पहला है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या होगा। यहाँ पे देखिए CuO है, यानी कॉपर ऑक्साइड है, कन्वर्ट किस में हो गया? कॉपर में। तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ? निकल गया, रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो रिमूवल क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्लियर है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा? रिडक्शन हो रहा। अब यहाँ पे देखिए H2 किससे बदल गया? H2O में, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन था, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। क्लियर है ना। अब यहाँ पे आपको पूछेंगे बच्चों कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। देखिए बच्चों, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा ना, तो ये क्या कहलाएगा आपको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? आपको रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है ना। दोनों कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 2PbO प्लस C गिव्स 2Pb प्लस CO2। मैंने पिछली बार भी इसको लिया था। देखिए यहाँ पे क्या है? PbO से क्या हो गया? Pb हो गया। क्लियर है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन गायब हो गया, रिमूव हो गया, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, C से आपका CO2 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन।
क्लियर है ना। अब आपसे पूछेंगे कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए बच्चों, इस केस में रिडक्शन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है ये, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है बच्चों, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu। देखिए बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे Zn है और यहाँ पे Zn का 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, यानी कि इस पार्ट में इसका 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, ऑक्सीडेशन में होता है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए बच्चों, Cu2 प्लस है लेकिन यहाँ पे Cu है, यानी कि इसको गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, रिडक्शन में होता है। क्लियर है ना। तो ये है बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन का कुछ एग्जांपल और ये फुल कॉन्सेप्ट है उसका। क्लियर है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सोथर्मिक और रिएक्शन पे। एक्सोथर्मिक क्या होता है बच्चों, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व करे, हीट निकले। जितना भी रिएक्शन होगा जिसमें हीट निकल रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप मान लीजिए कोई चीज बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो वहां से हीट निकलेगा। अगर हीट निकल रहा तो बोलेंगे वो किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का, है ना। मान लीजिए कि कोई फॉरेस्ट में आग लग गया तो वहां से हीट निकल रहा तो क्या बोलेंगे, उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। क्लियर है। उसी तरह बच्चों कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट निकल रहा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रेस्पिरेशन, हम लोग जो सांस लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तो आप फील करेंगे कि आपका एयर गर्म निकल रहा है ना। तो क्या हुआ, एयर तो गर्म लिए नहीं लेकिन हम लोग को आउटपुट में एयर गर्म हो जा रहा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्लियर है ना। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, रेस्पिरेशन जो है वो बेस्ट एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्लियर है ना। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट आपका इवॉल्व करे, हीट एब्जॉर्ब कर ले, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल से देखते हैं, कुछ रिएक्शन से देखते हैं कि एंडो और एक्सो में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग एक्सोथर्मिक का देखते हैं। चलिए बच्चों एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल है CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस H2O प्लस हीट। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको एक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट आपका है और प्रोडक्ट आ रहा है, CO2 बना रहा है, H2O बना रहा है और साथ में क्या निकल रहा है बच्चों, हीट निकल रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है। ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, Mg प्लस O2 गिव्स MgO और साथ में क्या निकल रहा है बच्चों, हीट निकल रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। क्लियर है ना, समझ गया ना। वैसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट इवॉल्व होता है, हम लोग बोलते हैं उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ एग्जांपल मैंने तो बता दिया, कुछ और भी देख सकते हैं। कोई भी कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद न्यूक्लियर फिजन भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्माइट रिएक्शन भी आपको क्या चीज है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, 2Hg प्लस हीट ये ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और प्रोडक्ट क्या बना रहा है, 2Hg प्लस O2। हीट क्या किया, ये एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक का। एग्जांपल देखिए NH4Cl प्लस हीट गिव्स क्या दे रहा है, NH3 प्लस HCl। यहां भी बच्चों क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा। तो ये भी क्या चीज है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। मतलब ये दो रिएक्शन आपको एंडो का है और ये दो रिएक्शन आपका क्या चीज का है, एक्सो का है। क्लियर है ना। कुछ एग्जांपल और भी देख सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी क्या चीज है आपका, एक एंडोथर्मिक है। ठीक है। अब उसके बाद बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितना भी थर्मल है वो सारा का सारा क्या होता है, आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन के ही अंदर आता है। तो ये था बच्चों फुल कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। होप आपने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा और सारा रिएक्शन आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अभी भी अगर किसी तरह का कोई डाउट्स है तो प्लीज बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग